होम मिनिस्टर हैं, काफी बुद्धिजीवी और बहुत बड़े चाणक्य भी कहलाते हैं। और उन्होंने और उनके प्रधानमंत्री मोदी जी जहां अंबेडकर का गुणगान करते हैं, जहां संविधान के सामने सर झुकाते हैं और हर जगह भाषण में अंबेडकर का जिक्र भी करते हैं, वहां अमित शाह अंबेडकर के अपमान और अंबेडकर वादियों जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके हौसला को पस्त करने की बात करते हैं। उसमें मैं थोड़ा सा यही कहना चाहूंगा कि अमित शाह जहां बहुजनों का वोट लेकर करके राज्य करते हैं, आज अगर उनको 45-50% वोट बीजेपी का पड़ता है तो कहीं ना कहीं 30 से 35% बहुजन का वोट पड़ता है। उसमें मुसलमान का भी होता है, दलित का भी होता है, ओबीसी का भी होता है, एससी का भी होता है, एसटी का भी होता है। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं वीर सावरकर का नाम लूंगा, गोडसे का नाम लूंगा और तुम जो है अंबेडकर का नाम नहीं लोगे, तो ये उचित नहीं है। हर आदमी का अपना आस्था है। जहां आप नफरत की बीज बोकर के संभल के जमा मस्जिद में भगवान ढूंढ रहे, कहीं हनुमान, कहीं कुआं, कहीं क्या मिल रहा है, तो इस तरह का आप मुख्य मुद्दा से भटका कर करके, जहां देश के अंदर एक भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारा एक शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा का नियम कायदा नहीं है, हर राज्य का अपना अपना अलग अलग कानून है, वीआईपी कानून अलग है, छोटे लोगों के लिए कानून अलग है, वहां आप वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक पास करवाते हैं। तानाशाह की तरफ लोकतंत्र को चरमराने के लिए, उसको खत्म करने की राह पे चल पड़े। ये सब राजतंत्र और तानाशाह का द्योतक है। जहां आप संविधान को धत्ता बता करके अपना संविधान बनाना चाहते हैं, अपना कानून लगाना चाहते हैं, तो आपको अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और 336 जो संविधान के जो मेंबर्स थे उन सब को आप अपमान कर रहे हैं। इस तरह का बयान कर करके ये एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं, उलझाना चाहते हैं। और मैं तो इस वीडियो चैनल से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो बहुजन हैं, जो मूल निवासी कहते हैं, जो 80-85% कहते हैं, उनको सबक लेना चाहिए। जो टुकड़े टुकड़े हैं, जिसका फायदा मनुवादी 15, 10, 12% उठाते हैं, उनको सोचना चाहिए। ये जो है दुनिया भर के कार्यक्रम होता है, चंदा धंधा होता है, उनको खत्म करके अपने समाज से अच्छे से अच्छे, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं, ऐसा नहीं है कि बुद्धिजीवी लोग नहीं, ऐसा नहीं है कि नौजवान नहीं है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं है, लेकिन आगे आने से डरते हैं, सहम जाते हैं और फिर वो मनोवादियों के शिकार हो जाते हैं या फिर उनके जाल में, मकर जाल में फंस जाते हैं। और ये अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था का ही सिस्टम है कि हमें कहीं ना कहीं उलझा हुआ महसूस करते, हमें बाहर निकलना होगा। और अमित शाह जिन्हें आप ही कहते हैं कि ये तड़ी पार रहा, आप ही कहते हैं इसे जेल में होना चाहिए, लेकिन आप इसको जो है भोग विलास में आप जो है गृह मंत्री बना रखे हैं, तो हमारे जनप्रतिनिधि जिन लोगों ने बना रखा उसका विरोध करना चाहिए, उनको वोट नहीं देना चाहिए। और अगर वोट आपकी चोरी होती है ईवीएम से या एन केन प्रकार से, तो आप खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार मांगिए कि हम खुल कर करके किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया, ये हमारा स्क्रीन पे होना चाहिए। देखिए, वो भगवान माने ना माने, एक आस्था है कि ठीक है साहब, हमारा अंबेडकर साहब ने गरीबों के लिए, जो बहुत दबे हुए थे, जो सनातन में थे, जिनके बदन पे जो है मिट्टी का हांडी और झाड़ू बांधा होता था, नंगे होते थे, महिलाओं के स्तन काट दिए जाते थे, जो पहला बच्चा होता था दलित का, शूद्र का, उसको गंगा में बहा देते थे, उनके साथ बहुत सारे बेविचार, बहुत सारे अत्याचार, बहुत सारे शोषण दोहन हुआ। और उसको अगर एक संवैधानिक तरीके से कानून उसको आगे दिया, आरक्षण दिया, आगे बढ़ने का मौका दिया, शिक्षा प्राप्त करने का मौका दिया, स्कूल कॉलेज में जाने का, एंट्री का मौका दिया,
तो वो तो भगवान मानेंगे। तो जो आज गरीबों का काम करता है, वो गरीब लोग जो उसका काम करता है, जो उसके पे मरहम लगाता है, जो उसके दर्द सुख दुख में साथ देता है, वो भगवान मानते हैं। और इसीलिए हमारे भारत के अंदर 33 कोटि करोड़ देवी देवता हैं, बहुत सारे भगवान हैं और भगवान बनते जा रहे हैं, और उसके बाद भी भगवान खो रहे हैं। उसको हम जो है मस्जिदों और दरगाह के नीचे खोज रहे हैं कि भगवान जी दब गए, खो गए। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है एक दूसरे से उलझा करके, मुख्य मुद्दा से भटका करके, देश को गलत दिशा में ले जा करके जो है विकास की जगह नहीं बल्कि उसको धरातल में और उसको जो है डुबोने के लिए, खत्म करने की जो साजिश चल रही है, ये उचित नहीं है। हमारे सारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो भविष्य मुस्तकबिल जो बनाना चाहते हैं, उनको आगे आकर करके एक सोच पैदा करना होगा। और जितने भी कुकुरमुत्ते टाइप के लोग हैं, जितने गलत सोच के लोग हैं, जितने जो है जयचंद हैं, जितने भी ठेकेदार बने हैं, जितने एजेंट बने हैं, दलाल बने हैं, इनको हमें नकारना होगा, बाहर करना होगा, और तभी हमारा देश खुशहाल और समृद्ध और विकसित और विश्व गुरु और सोने की चिड़िया होगा। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि ये जो अमित शाह ने जो बयान दिया है, ये दिमाग में जो है ये मनुष्य घुसे हुए हैं। देखिए, विपक्ष अभी ताकत में नहीं है, सब चोर चोर मौसेरे हैं, एक ही थाली के चट्टे बटे। आज वन इलेक्शन की जब बात आई तो आज यही पक्ष जो है 269 वोटों से जीत गए, विधेयक पास हो गया, और विपक्ष जो है 168-98 में रह गए। तो इनमें कोई ताकत नहीं है, कोई एक मता नहीं है। इनके जो इंडिया गठबंधन के वो भी पक्ष में चले जाते हैं, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई बिक जाता है। तो ये बिना पेंदी के लोटा हैं जो लुढ़कते रहते हैं। तो कहाँ है विपक्ष? पक्ष में जो है वो अपने एन के प्रकार तरीके से जोड़ के, चाहे वो कमजोर हैं, खरीद के, बेच करके, डरा के, समा करके वो जो है 272 की आंकड़ा पार कर जाते हैं और वो जो है राज करते हैं। तो ये हमारा देश जो 150 करोड़ की आबादी का है, वो 272 मनमानी करती है। हमें देखना होगा कि क्या हम ऐसे लोगों को अपने समाज में रखें, इनको माने, इनको स्वीकार करें या इनको नकारें। आज नोटा बना, जबकि रिकॉल सिस्टम आनी चाहिए, पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट होना चाहिए, हमारा खुल्लम खुल्ला मतदान का व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अच्छी बातें नहीं होती। भारत का एक हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा हमारा एक नहीं है, हमारा ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन एक वन नेशन वन इलेक्शन का ये लोग राग अपना रहे हैं। तो ये सब लुटेरे लोग हैं, ये चटुकार लोग हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। और ऐसी हालत में हमारा मजदूर, हमारा मध्यम परिवार, हमारे छोटे लोग के बच्चे मरते हैं, हमारी बेटी बेटियां मरते हैं, उनके साथ बेविचार होता है और ये मलाई खाते हैं। आज ये नेता या जो हमारे जो है ब्यूरोक्रेट हैं या जो जजेज हैं, इनके बच्चे या इनको कुछ असर नहीं पड़ता। अगर कुछ होता है तो ये एरोप्लेन से उड़ करके देश विदेश में या किसी हिल स्टेशन में या किसी फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं, और गरीब सड़कों पे मरता है, भीख मांगता है और याचकर्ता हो जाता है, हाथ जोड़ता है। तो इस तरह का हमारा देश बन गया है और उस पर हम गुमान करते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी आन पड़ा है कि अब मानवता के आधार पर अहरा नेशनल पार्टी एनपी जो इन्वेलप लेके आया है उसके साथ खड़ा होगा, और उसके लिए दिल्ली का जो विधानसभा जिसको आप वन नेशन वन इलेक्शन को रोका जाता है या होता है, ये अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी लोकसभा से पास हुआ है, अभी राज्यसभा से होगा, अभी इस पे बहस होगा। तो हो सकता है कि अभी जो इलेक्शन हो रहा है होगा, लेकिन आगे जाके साल 2 साल के बाद फिर वन नेशन वन इलेक्शन में पूरे भारत में चुनाव होगा, जहां पे तानाशाह चलेगा, जहां पे मनमानी चलेगी, वहां पे जनता का कोई हक अधिकार नहीं होगा, उनकी सारे हक छीन लिए जाएंगे। और फिर वही राजतंत्र, फिर वही 1000 साल पीछे का सनातनी सिस्टम, जहां पे हमारे ऊपर हुक्म और अत्याचार अनाचार चलेगा। तो अब इस जनता को देखना है कि वो क्या करेगी, क्या जो है देशद्रोह जो है विरोध करेगी, जन क्रांति करेगी, बदलाव के लिए शोर मचाएगी, करती क्या है ये हमें देखना है। लेकिन आज हमें मानवता को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने समुदाय को समझाने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, प्रयासरत रहेंगे। और हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे आएं, वही दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी बने और हमारे तड़का माँ बने, हमारी काली माँ बने, और हमारे समाज के अंदर जो कृतियां आई हैं और उन्हीं की आंदोलन से हमारे कल की भगवान आएंगी या आएंगे। तो ये देखना है
और इस तरह से हम अपने देश को बचा पाएंगे।